हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बिकम्स इजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपके इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपकी जो स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनकी ग्रामर को और स्पोकन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। मैं आज आपको यूज्ड टू का यूज़ बताने वाली हूँ कि यूज्ड टू का यूज़ हम कैसे करते हैं, किन कंडीशंस में करते हैं, किन सेंटेंस में करते हैं, ये मैं आज आपको मेरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। देखिए, यूज़ टू का यूज़ होता तो वैसे बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग सेंटेंसों में होता है, लेकिन मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप से आपको यूज़ टू को किस सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये मैं आज आपको मेरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। देखिए, जैसे कि मैंने बताया भी है कि हम यूज़ टू का प्रयोग ऐसे कामों को बताने के लिए करते हैं जिनके हम आदी हो जाते हैं। मतलब जो ऐसे कुछ काम होते हैं जो हम करने के बिल्कुल आदी हो जाते हैं, मतलब उन कामों को करे बिना हम रह नहीं पाते, हैबिचुअल हो गए उस चीज़ के लिए, उनकी हमें आदत पड़ जाती है, उनको हम यूज़ टू के ज़रिए हम उनको दिखाते हैं। देखिए, जो बच्चे ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो मेरे वीडियो के माध्यम से अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपने हर वीडियो में स्ट्रक्चर ज़रूर बताती हूँ कि आपके इस टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम ले लें सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम ले लें यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे। ये देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगेगा। सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी आपको कई बार ये चीज़ क्लियर की है, आप बिल्कुल रट्टा मार लें। ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू। ही यानी वह लड़कों के लिए, शी यानी वह लड़कियों के लिए, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए, नेम आपका कोई भी नाम हो सकता है, आई यानी मैं, वी यानी हम, दे यानी वे, यू यानी तुम। हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी आप बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लें। इज़, एम, आर, या फिर इज़ आएगी या एम आई या आर आएगी। अब देखिए, कहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब आएगी और कहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ। देखिए, जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, ये चारों जो आपके सब्जेक्ट हैं, इनके साथ आपकी हमेशा इज़ हेल्पिंग वर्ब आएगी। आई के साथ हमेशा आपकी एम हेल्पिंग वर्ब आएगी। वी, दे, यू, ये बचे हुए सब्जेक्ट हैं, इनके साथ आपकी आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये मैं आपको एक सेंटेंस बता रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जितना स्ट्रक्चर से या इसके ज़रिए या इन चीज़ों से नहीं सीखते, जितना आप सेंटेंस के ज़रिए स्पोकन को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो सेंटेंस आपको मैं इसीलिए अलग अलग तरह की बताती रहती हूँ ताकि आपको सेंटेंस से क्लियर हो जाए कि हमें किस सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करना है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा, मैं गाना गाने की आदी हूँ। जैसे कोई है, उसको गाना गाने की बहुत आदत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर गुनगुनाते रहते हैं, मतलब उनको एक सिंगिंग उनका पैशन होता है और उनको गाना गाए बिना वो रह नहीं पाते। ये आज सडनली मतलब कुछ काम कर रहे हो और सडनली उनके मुँह से गाना निकलने लगता है। तो मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को बता रही हूँ कि मैं गाना गाने की आदी हूँ, मतलब उसको आदत है, उस पर्सन को इस चीज़ की आदत है कि वो गाना गाने का आदी है। तो इसको हम कैसे बताएंगे? देखिए, मैंने बताया था मैं यानी आई के साथ मैंने बताया था कि एम आप हेल्पिंग वर्ब ले ले, आई के साथ एम आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई एम। जैसे कि हम यूज टू का यूज़ मैं बता ही रही हूँ, आई एम यूज टू सिंगिंग सॉन्ग। सिंग आपकी वर्ब थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी जिसमें मैंने आईएनजी लगा दिया। आई एम यूज टू सिंगिंग सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मैं गाना गाने की आदी हूँ। देखिए, नेक्स्ट मैंने सेंटेंस दिया है, मैं मेरे पति के गुस्से की आदी हूँ। देखिए, बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके हस्बैंड बहुत गुस्से के तेज़ होते हैं, इतना अग्रेसिव नेचर होता है उनका, आप कुछ भी करो पर उनका गुस्सा कम नहीं होता। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ऐसी लेडीज़ को उनके गुस्से की हैबिट पड़ जाती है और उस गुस्से के साथ ही वो रहने लगती हैं। तो मैं मेरे पति के गुस्से की आदी हूँ, ये एक सेंटेंस यहाँ पर बताया गया है। मैं यानी आई के साथ मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब हमने एम ले ली। यूज टू, आई एम यूज टू एंगर ऑफ माई हस्बैंड, मैं मेरे पति के गुस्से की आदी हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस ले ले, उसे छोटे घर में रहने की आदत है। आदी हूँ या आदत है, बात एक ही होती है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छा बड़ा घर भी मिल जाता है, फिर उसके बावजूद वो यही बोलते हैं कि भैया हमको तो
यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमको तो एक किचन छोटा सा और एक छोटा सा कमरा हो, हमको वैसे ही अच्छा लगता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े घर में रहने की आदत होती है, उनको छोटे घर में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर आप छोटे की जगह बड़े भी कर सकते हैं, उसे बड़े घर में रहने की आदत है। इसको आप कैसे बनाएंगे? ही इज़, ही आपका मैंने बताया ही था, ही आपका सब्जेक्ट हो गया। इज़ यहाँ पर मैंने शर्त के अनुसार आपकी इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। ही इज़ यूज्ड टू लिव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, जिसमें मैंने ING लगा दिया। इन स्मॉल हाउस, ही इज़ यूज्ड टू लिविंग इन स्मॉल हाउस। अब यहाँ पर यदि आप बड़े घर में रहने की आदत है, बहुत से लोगों को छोटे घर में रहने की आदत नहीं होती, उनको बड़े घर में रहना अच्छा लगता है, तो आप इसको बता सकते हैं ही इज़ यूज्ड टू लिविंग इन बिग हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस ले लें। वे कच्ची सब्जियां खाने के आदी हैं। देखिए, बहुत से जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो मिलिट्री में होते हैं, वो वहाँ पे क्या होता है, उनको जब खाना वगैरह मैस में मिलता है तो बहुत से लोग होते कच्चे एग वो खा लेते हैं, कच्ची लौकी खा लेते हैं, और आपके मूली के पत्ते, पालक के पत्ते भी वो कच्चे खा लेते हैं। तो इस तरह के लोग जो उनको हैबिट ही रहती है उस चीज़ की, हमको तो वो चीज़ बहुत अजीब लगती है कि यार ये लोग कच्चा कैसे खा रहे हैं, लेकिन उनको उस चीज़ की हैबिट है, वो कच्चे खाना खाने की आदत होते हैं, या कच्चे ही खा जाते हैं। उनको मतलब ज़्यादा पका दे दो तो उनको बेकार लगने लगती है वो चीज़। तो वे कच्ची सब्जियां खाने के आदी हैं। तो वे यानी दे, हेल्पिंग वर्ब मैंने ले ली आर, दे आर यूज्ड टू, यहाँ पर यूज्ड टू को मैंने लगा दिया। ईट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने ING लगा दिया। दे आर यूज्ड टू ईटिंग रॉ वेजिटेबल, यानी कच्ची सब्जी। चलिए एक और सेंटेंस ले लें। सेंटेंस नहीं, मैंने यहाँ पर अभी तो आपको यूज टू का यूज़ बताया था ऐसे सेंटेंसों को बोलने के लिए जिनके हम आदी होते हैं या फिर हमें आदत होती है। लेकिन एक यूज टू का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ ये होता है कि हम यूज टू का प्रयोग ऐसे कामों को बताने के लिए करते हैं जो हम पहले पास्ट में किया करते थे। मतलब कोई पास्ट की बात होती है, उनको हम कैसे बताएं, तो ये पास्ट के ज़रिए जो घटना घटित हुई या पास्ट में जो आदत थी हमारी, उसको हम यूज टू के द्वारा बताते हैं। देखिए, इसका भी हम स्ट्रक्चर ले लें। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, कुछ भी ज़्यादा आपको याद नहीं करना, बहुत सिंपल है। जैसे इसमें मैंने एक सेंटेंस लिया है पहला, मैं ट्रेन से जाया करती थी पर अब मेरे पास कार है। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, वो अपनी बात बता रही है कि वह पहले ट्रेन से जाया करती थी, अब नहीं जाया करती, अब उसके पास कार है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जिसके पास कार है वो ट्रेन से क्यों सफ़र करेगा। ट्रेन में वैसे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोरोना वायरस बढ़ रहा है, वो ट्रेन से क्यों जाएगा। तो मैं ट्रेन से जाया करती थी पर अब मेरे पास कार है। देखिए, आई मैंने सब्जेक्ट ले लिया, यूज्ड टू यहाँ पर लगा दिया हमने स्ट्रक्चर के अनुसार। ट्रैवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन बट नाउ आई हैव अ कार, पर अब मेरे पास कार। आप चाहें तो इतना लंबा सेंटेंस ना बोल के सिर्फ ये बता दें आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय ट्रेन, तो भी सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कि मतलब मैं पहले ट्रेन से जाया करती थी, आप अब उसको पास्ट की बात बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ले लें। मैं बचपन में चॉकलेट खाया करता था। देखिए, अभी को वो व्यक्ति जो है वो बड़ा हो गया, वो एडल्ट है, वो अपने बचपन की बात बता रहा है कि मैं बचपन में चॉकलेट खाया करता था। अब बड़े होके क्यों खाएंगे, जाहिर सी बात है, बचपन में ही खाया करते हैं चॉकलेट वगैरह बच्चे। तो वो अपनी बात बता रहा है कि मैं बचपन में चॉकलेट खाया करता था। आई सब्जेक्ट ले लिया, यूज्ड टू लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आई यूज्ड टू ईट चॉकलेट इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन की बात हो रही है। आई यूज्ड टू ईट चॉकलेट इन चाइल्डहुड, ये अपनी पास्ट की बात बता दी उसने कि वो बचपन में चॉकलेट खाया करता था, अब नहीं खाता। वह मांस खाया करता था। देखिए, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं हमारी कि हम वो चीज़ बहुत कुछ साल पहले तो करते हैं लेकिन अब नहीं करते। जैसे कि 5-6 साल पहले मान के चलिए, 7 साल पहले वो कहीं रहता होगा हॉस्टल में या किसी के साथ रहता होगा, तब उस समय वो नॉनवेज खाता होगा, तो वो अपने पास्ट की बात को बता रहा है कि मैं मांस खाया करता था। ही आपका सब्जेक्ट ले लिया, यूज्ड टू हमने लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, ही यूज्ड टू टेक, मांस के लिए हमने लगा दिया नॉनवेज। देखिए, एक और सेंटेंस ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट
सेंटेंस दिख रहा है ये हम साथ रहा करते थे। देखिए जैसे कोई बच्चे जैसे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर हॉस्टल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जिनकी मतलब ऐसा होता है जैसे कॉलेज वगैरह अवेलेबल नहीं होते वहाँ पर, तो दूसरे शहर जाते हैं, तो वो ये बात बोल सकते हैं यदि किसी की चर्चा हो रही है, कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, यार वो तो अधिकारी बन गया या उसका इसमें सिलेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप बात कर सकते हैं हाँ यार हम तो साथ रहा करते थे। मतलब एक पास्ट की बात बोल रही है, वो बता रहा है कि हम साथ में रहा करते थे, मतलब अब नहीं रहते, उससे कांटेक्ट नहीं है, मतलब हम साथ में रहा करते थे, बहुत पहले की बात हो गई। तो वी यूज्ड टू लिव टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ रहा करते थे। वी आपका हम यानी वी, हमको वी, यूज टू आपने लगा दिया, वर वी फर्स्ट फॉर्म लिव लगा दी, टुगेदर वी यूज टू लिव टुगेदर, हम साथ रहा करते थे। एक अब ये देखिए मैंने यूज टू का सिंपल सेंटेंस में आपको बता दिया। अब देखिए उसके नहीं करते थे, उसके लिए हम आपके नेगेटिव सेंटेंस में भी मैं आपको बता दूं कि आपको जो काम आप नहीं करते थे पास्ट में, उनको नेगेटिव सेंटेंस के जरिए आप यूज टू के जरिए कैसे बताएंगे। देखिए इसका भी हम स्ट्रक्चर ले लें ताकि जो बच्चे या जो मेंबर्स ग्रामर सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जो स्पोकन के साथ साथ ग्रामर को भी अपने स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो स्ट्रक्चर के जरिए उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब देखिए जहाँ पर आपका डिड नॉट आता है वहाँ पर आपका भैया यूज टू हट के यूज टू हो जाता है। यूज टू को डिड नॉट से एलर्जी है मान के चलिए, इसको आपके डिड नॉट से एलर्जी है, तो यूज टू डी हट गया, यूज टू बन जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब ये एक कोई पर्सन है, वो अपनी बात बता रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं किया करता था, मतलब वो पास्ट की बात बता रहा है कि पहले वो पढ़ाई नहीं किया करता था, अब पढ़ाई करता होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब नेग्लिजेंस में या मम्मी पापा के लाड़ में पढ़ाई नहीं करते, और जब फिर वो समझदार होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो खुद ब खुद उनको लगने लगता है कि यार अब तो हमको पढ़ाई करनी है, अब हमको कुछ बनना है, हमको जॉब चाहिए, कुछ भी। तो वो पुरानी बात बता रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं किया करता था। तो आई, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में ही बताया, डिड नॉट लगेगा तो आपका यूज टू हटकर यूज टू हो जाएगा। आई डिड नॉट यूज टू डू स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं किया करता था। अब देखिए ये भी एक पास्ट की बात या पास्ट की हैबिट बता रहा है वो, मैं लौकी नहीं खाया करता था। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारी वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे वो बड़े होते हैं उनकी कुछ हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, फिर उनको वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। पहले जैसे वो गिलकी नहीं खाते, कद्दू नहीं खाते, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो वही चीज़ें खाने लगते हैं, उनको अच्छी लगने लगती हैं। तो वो अपने पास्ट की हैबिट बता रहा है कि मैं लौकी नहीं खाया करता था। आई डिड नॉट, यूज टू की जगह यूज टू हो गया, ईट बॉटल गार्ड यानी लौकी, आई डिड नॉट यूज टू ईट बॉटल गार्ड। देखिए एक और सेंटेंस ले ले ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल से क्लियर हो जाए। वह घर से बाहर नहीं निकला करती थी, करती थी, सॉरी यहाँ पर करती थी रहेगा आपका। वह घर से बाहर नहीं निकला करती थी। शी डिड नॉट यूज टू गो आउट फ्रॉम होम। जैसे बहुत से घरों में क्या होता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा उसमें रहती हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती हैं, कहीं भी जाना आना उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं होता। तो आप इस तरह के सेंटेंस करते कि मतलब पहले की बात हो रही कि वह घर से बाहर नहीं निकला करती थी, अब तो थोड़ा उनके पेरेंट्स से मतलब परमिशन वगैरह दे दिए तो थोड़ा बहुत बाहर वो निकलने लगी है। तो शी डिड नॉट यूज टू गो आउट फ्रॉम होम। वे नमाज, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहा है। जैसे कुछ लोग क्या होता है पहले नमाज नहीं पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उनको अल्लाह का डर होता है या फिर कुछ कारणों से ऐसा होता है उनको फ्रेंड सर्कल अच्छा मिल जाता है तो वो पढ़ने लगते हैं। तो वे नमाज नहीं पढ़ा करते थे। देखिए लोगों की बात हो रही है, दे, वे के लिए दे, नहीं के लिए मैंने बताया डिड नॉट, यूज टू रीड नमाज, रीड यानी पढ़ना, नमाज, दे डिड नॉट यूज टू रीड नमाज। एक और सेंटेंस ले लें, रमेश गाना नहीं गाया करता था। देखिए रमेश की बात हो रही है, एट प्रेजेंट वो गाना गा रहा है और प्रेजेंट की बात हो रही तो वो गाना गाता है। तो ये पहले की बात बता रहा है, उसका कोई फ्रेंड है जो उसे जानता था बचपन में, वो कह रहा है पहले मतलब रमेश गाना नहीं गाया करता था या रमेश गाना नहीं गाया करता था। तो रमेश डिड नॉट यूज टू सिंग सॉन्ग, यहाँ पर मैं डिड नॉट लगा दिया, यूज टू आ गया, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे सॉन्ग, या रमेश
डांस नाचा नहीं करता था। कुछ भी आप सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यदि आपकी स्पोकन स्ट्रांग होती जा रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं। रमेश, गाना की जगह आप कर सकते हैं डांस नहीं किया करता था। रमेश डिड नॉट यूज टू डांस। कुछ भी आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए एक और सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कभी लगा दिया। देखिए यूज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कभी, ये मतलब कभी नहीं की बात को भी हम यूज टू से बता सकते। मैं कभी लड़ाई नहीं करती थी। जैसे कोई है पर्सन, वो अपनी बात बता रही है कि भैया मैं कभी लड़ाई नहीं करती। तुम लोग कैसे बोल रहे हो कि मैं लड़ा करती थी पहले? नहीं, मैं कभी लड़ाई नहीं करती थी। तो कभी नहीं के लिए या कभी लड़ाई नहीं करती थी के लिए, कभी के लिए आई नेवर यूज टू फाइट। आई नेवर। तो एक ही सेंटेंस मैंने यहाँ पर बताया है, लेकिन आप अगर कभी नहीं की बात भी हो रही है तो भी आप नेवर लगा के यूज टू लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस को आप अपने डेली रूटीन में लाइए। मैं बार बार बोलती हूँ, जो हाउसवाइफ हैं जिनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल चला रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पोकन सीख जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से शेयर करें, बात करें। और मेरे चैनल के माध्यम से जो लोग स्पोकन में वीक हैं, जो लोग ग्रामर में वीक हैं, उनकी स्पोकन अच्छी हो जाए। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस आप अपने भाई से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से छोटे छोटे सेंटेंस बोलते रहिए। आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस इस तरह से बात करते रहिए। और यदि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से इंग्लिश समझ में आ रही है या आपकी स्पोकन स्ट्रांग हुई है, आपकी इंग्लिश इजी लगने लगी है आपको, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।